जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे एक ऐसे दिव्य सफ़र पर जहाँ श्रद्धा, शक्ति और चमत्कारों का मिलन होता है। हम बात कर रहे हैं त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसने वाली माता वैष्णो देवी के दरबार की। माता वैष्णो देवी आखिर क्यों है कुंवारी और क्या है उनके अर्धकुंवारी गुफा का रहस्य। तो दोस्तों, आज इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर 700 साल से भी पुराना है और भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। हर साल लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ये जम्मू से कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी का ये दरबार सिर्फ एक स्थल नहीं, एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन को बदल कर रख देती है। कहा जाता है, त्रेता युग में माँ दुर्गा ने विष्णु और शिव के तीनों गुणों से जन्म लिया एक बालिका रूप में, जिसका नाम था वैष्णवी। उनका उद्देश्य था कि धरती पर धर्म का संकर्षण और अधर्म का विनाश। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार बढ़ने लगे। तब देवताओं ने माँ महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती से प्रार्थना की वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। तब इन तीनों देवियों की शक्ति से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे त्रिकुटा का नाम दिया गया। त्रिकुटा का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर के घर हुआ। माता के जन्म से पहले रत्नाकर निसंतान थे। कहा जाता है, माता के जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन दिया था कि बालिका जो भी चाहे उसके रास्ते में कोई नहीं आएंगे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में ये कन्या वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और आगे चलकर माँ वैष्णो देवी के रूप में पूजी गई। त्रिकुटा ने बचपन से ही आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग चुना। वह भगवान राम की परम भक्त थी। राम के वनवास के दौरान वैष्णवी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान राम ने कहा कि वे केवल एक पत्नी व्रती है, पर उन्होंने वचन दिया कि कलियुग में वह विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में लौटेंगे और तब वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। इसके बाद वैष्णवी देवी ने तपस्या की और पहाड़ों में जाकर साधना शुरू की। त्रिकुटा की तपस्या और शक्ति देखकर एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ उन पर मोहित हो गए और विवाह का आग्रह करने लगे। जब वैष्णो देवी ने मना किया तो वह उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। वैष्णो देवी पहाड़ों की ओर भागी और अर्धकुमारी गुफा में छिप गई, लेकिन भैरव वहां भी पहुंच गए। अंततः वैष्णो देवी ने अपने तेजस्वी रूप में आकर भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी। तब देवी ने उसे मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि जो भी भक्त माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करेगा, उसी की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तभी से लोग माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के भी दर्शन करते हैं। माँ वैष्णो देवी को शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, ये मंदिर 700 साल से भी पुराना है। इसका निर्माण पंडित श्रीधर ने करवाया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को माता रानी के दर्शन हुए और सपने में आकर माता रानी ने श्रीधर से भंडारा करने को कहा, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे गांव के लोगों को भंडारा में आमंत्रित कर सके। फिर भी उसने लोगों को अपने घर पर भंडारा के प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। भंडारे की चिंता में श्रीधर को रात भर नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। सभी गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से लोग काफ़ी खुश हो गए, लेकिन भोजन के लिए वहाँ पर भैरवनाथ भी आए हुए थे। वो श्रीधर के इस भंडारा से नाराज़ थे। उन्होंने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाए और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत ही दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जगाई, जिसके बाद एक रात वैष्णो देवी माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। अब जानते हैं अर्धकुमारी गुफा के बारे में। अर्धकुमारी गुफा, जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी ने 9 महीनों तक तपस्या की और फिर वहाँ पर माँ महाकाली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में विलीन हो गई। इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। गुफा का आकार माता के गर्भ के आकार जैसा है, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। अर्धकुमारी गुफा का आकार छोटा है, पर अगर मन में माता रानी की भक्ति हो तो हर तरह का इंसान यहाँ से निकल जाता है। कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इस गुफा में जाने का सौभाग्य मिलता है। इस यात्रा की शुरुआत भी अर्धकुमारी गुफा से ही होती है, जो यात्रियों को एक पवित्र एहसास दिलाती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए लाखों में लोग कटरा आते हैं। वैष्णो देवी की भवन से पहले लोग बाणगंगा और अर्धकुमारी गुफा जाते हैं। यहाँ नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये माँ से मिलन की यात्रा है। हर कदम पर उनका आशीर्वाद महसूस होता है। अगर आपने अब तक माता रानी के दर्शन नहीं किए हैं तो मन में श्रद्धा जगाइए, वो खुद बुलाएगी और जब बुलावा आएगा तो रास्ते खुद ही आसान हो जाएंगे। माता रानी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।